जी देखिए अनुमा जी, युवाओं का बोलने की आजादी, सवाल पूछना, ये अच्छा संकेत है। ये अच्छा संकेत है किसी भी देश के लिए, क्योंकि अगर युवा बोलेगा ही नहीं, जुबान में ताला लगा लेगा, तो हम आगे की बात कहां से करेंगे। पहली बात। दूसरी चीज ये कि मैम, अभी आप भी देख रही होंगी, अभी तो जेनजी का प्रोटेस्ट लोगों ने कहा, अब जेन अल्फा तैयार हो रहा है। कई जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, छोटे छोटे बच्चे कि भाई हमारे यहां देखिए स्कूल की क्या दशा है, हमारे यहां देखिए यहां शौचालय नहीं है। ये कई सालों से कई स्टेट में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे देखते हैं, अरे जेंजी का आंदोलन इन्होंने किया, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। हम क्या दे रहे हैं इनको? अनुमा मैम, हम क्या दे रहे हैं, क्या सौंप रहे हैं इनको? हम कमाल करते हैं आप। ये तो लोकतंत्र का अधिकार है, अगर गलत हो रहा है तो उसमें वो करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ झूठ बोला। केरल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मैंने तीन प्लेटफॉर्म से चेक कर लिया, ये झूठ बोल रही थी। केरल से केवल मोहनदास ने ये कहा था कि जो लड़कियां वहां, और आरएसएस का बंदा है वो, उसने कहा था कि लड़कियां हैं उनके ऊपर तो रेप हो जाना चाहिए था, ये कहा। और बाकी तो ये आप सुनिए कितना अच्छा ये है। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के, कौन है ये लोग? किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे। तो आपने चैनल नहीं चलाई थी कि चिप मिट्टी खा रहे हैं, दिखा दी। ये तो गालियां दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोलती हैं ये। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये सारे गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां बीजेपी का इकोसिस्टम करता है। बीच में मत बोलो। सुनो, इस देश में रोजगार खत्म हो गया है, इस देश में नशा 400 गुना बढ़ गया है। खुद ने कहा था कि बदतमीजी नहीं करोगी, अब बदतमीजी कर ही रही हो। मैं कह रही हूँ, मेरे को गलत बताएंगी तो मैं बोलूंगी। यू हैव लाइड, यू डोंट हैव प्रूफ, योर गवर्नमेंट हैज फेल्ड एंड अनुमा चार्य कंट्रोल योर टंग। क्या बदतमीज औरत है आप। प्रत्युष जी, मैं ऐसे गवार लोगों के साथ नहीं डिबेट कर सकती, बदतमीज लोगों के साथ। नहीं देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं होगी। एक एक करके अपनी अपनी बारी बोले। इस तरीके के बदतमीज प्राणियों के साथ मैं सुना नहीं कर सकती। अनुमा जी आपने अपना पॉइंट रख दिया। अनुमा जी, अगर आपने अपना पॉइंट रख दिया हो तो जवाब भी ले लेते हैं राधिका जी से। पॉइंट रहता है, जेन अल्फा की आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, अगर टैक्स के पैसों से सरकारी स्कूल चलते हैं तो उनको बेसिक मिनिमम सुविधा बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा मैम, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, मैम छोटे अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। आजकल 9 साल ये मैम, सबके पास ये सबसे टेलीफोन का एक्सेस है, मोबाइल का एक्सेस है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैम रोजगार मैम छोटे छोटे 4, 5, 6 साल 10 साल के बच्चों की उम्र पढ़ने की है, ना कि आंदोलन करने की। ये तो होना चाहिए खुद से स्वतः स्फूर्त विधायकों को, सांसदों को, वहां के मंत्री को, वहां के शिक्षा अधिकारी को, वहां के प्रमुख सचिव को इसकी चिंता होनी चाहिए। अगर यह काम सिस्टम नहीं कर रहा है तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर तो भगवान ही मालिक होना चाहिए ना। भगवान किसे मालिक है? 4, 5 साल 6 साल के बच्चे अगर उतर करके प्रोटेस्ट करने लगे तो क्या हमने उनको इसी के लिए तैयार किया? अगर राजनाथ सिंह देशद्रोही है, उन्होंने देशभक्तों के नाम, जो शहीदों के नाम नहीं बताए, तो भगवान मालिक है? अरे राजनाथ देशद्रोही है, सीधी सीधी बात है। कहां की बात को कहां जोड़ रहे हैं अनुमा जी? कहां की बात को कहां जोड़ रहे हैं? मैंने शुरू में ही कहा, प्लीज एलिगेशन नहीं, सजेशन पर बात कीजिए। प्लीज एलिगेशन पर ही सजेशन पर बात कीजिए। एक सिस्टम हमने पूरा, मैं शिखा जी, इस देश में एक सरकार है। प्रत्युष जी, क्योंकि मेरे बारे में झूठ बोला गया है, आई हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है राधिका जी चलिए। प्रत्युष जी, आपके पीसीआर को बोलिएगा, क्योंकि जी न्यूज ने भी वो खबर चलाई है जहां पे केरल के बच्चे अपनी सरकार से हक मांग रहे हैं और मिर्ची खाने को मजबूर है। और वो भी खबर चलाई है कि राहुल गांधी पे वीडियो बनाने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उनके खिलाफ केस करके अरेस्ट किया गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जी टीवी सबसे पुराने चैनल में से एक है, इस तरीके की जाहिलपन की डिबेट, जहां पे इस तरीके की जाहिल महिलाएं आए, क्योंकि हम सब सभ्य समाज के। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर आज का मुद्दा ही यही है मैम, मुद्दा ही यही है कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, मिनिस्टर होने के अलावा उस औरत से उम्र में भी बहुत बड़े हैं, और वो किस तरीके से बात कर रही है, तो मैं उनको जाहिल ही कहूंगी इतनी पढ़ाई होने के बाद। और मैं हैरान हूं कि मेरे देश की जो सैनिक रह चुकी है, उनके अंदर इतनी भी बेसिक डिसेंसी नहीं है कि अपने से बड़ों के लिए किस तरीके से बिहेव किया जाता है, तो वो जाहिल ही कहलाएंगे। मैं तो फिर भी बहुत ही अच्छा पार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रही हूं। मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़ करके आज के कम से कम डिबेट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं सभी से कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में कहा कि प्लीज एलिगेशन, और देखिए होता यही है ना कि जैसे ही डिबेट शुरू होगी एलिगेशन पर ही आ जाते, सजेशन पर तो बात पहुंचती नहीं है।